हाय एवरीवन, आई एम ज्योति और हम हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। इस कहानी के लेखक हैं शेखर और इसका टाइटल है लेखिका। मैं उस रोज जयपुर सिटी स्टेशन पर बांद्रा सुपरफास्ट का इंतजार कर रहा था। मुझे यकायक कुछ दिनों से नाटक देखने का शौक चढ़ा था। यूं तो कहानियों की दुनिया में गोते लगाना बचपन से ही पसंद था मुझे। आज भी याद है देवराज सर का साहित्य क्लास। सर साहित्य पढ़ाते पढ़ाते कहानियों की दुनिया में ले जाते थे और मैं मस्त मगन होकर वहां इधर उधर घूमता था। इतना तो लोग बाजारों में नहीं घूमते जितना मैं ख्यालों की दुनिया में रहता हूँ। तभी से आदत लग गई थी और अब उन कहानियों को आंखों के सामने प्रस्तुत होते हुए देखने के लिए कौतूहल। इसीलिए मैं जयपुर स्थित जवाहर कला केंद्र में आयोजित हो रहे जयरंगम थिएटर फेस्टिवल में नाटक देखने आया था। कार्यक्रम खत्म हुआ तो बम्बई वापस रवाना होने के लिए बांद्रा सुपरफास्ट का इंतजार कर रहा था। इतने में मेरी निगाहें पड़ी बगल में स्थित एक बुक स्टॉल पर। मैंने सुना था स्टेशन में ऐसी बहुत सी किताबें मिलती हैं जो किसी ऑनलाइन साइट पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये जो लेखक होते हैं वो ज़्यादातर अपने छद्म नाम से लिखते हैं और 70 से 80% कहानियाँ थ्रिलर हैं। तो मैं बुक स्टॉल पर पहुंच गया और एक अच्छी थ्रिलर कहानी वाली किताब देने के लिए दुकानदार से आग्रह किया। उसने कुछ किताबें आगे बढ़ाकर उनकी खासियत बताने में लग गया। मगर वो कहते हैं ना, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। मैंने ठीक वही किया जो करने के लिए मना किया गया है। जो किताब देखने में मुझे सबसे रोचक लगी मैंने वही चुन लिया, जो कि अनाथ की तरह एक किनारे रखा हुआ था। झट से दुकानदार मेरे हाथ से वो किताब वापस ले गया और नॉट फॉर सेल कह के दूसरी किताबों की ओर मेरा ध्यान आकर्षण करने लगा। मैंने कहा, अगर बेचनी नहीं है तो यहाँ रखा क्यों था? तो उसने जवाब दिया कि उस किताब के आखिरी 3 पन्ने किसी ने चुरा लिए हैं और यही कारण है कि अब वो किताब नहीं बेची जा सकती। जैसे छोटे बच्चों को जो चीज़ मना की जाए तो वही चीज़ वो बार बार करते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैंने वही किताब लेने की जिद की। मुझे अचंभा हुआ, भला 3 पन्ने चुरा के किसी को क्या हासिल होगा? मैंने कहा, लगता है किसी ने चना चोर गरम या भेल खाने के लिए फाड़ दिया होगा। तो उसने किताब खोल के आखिरी 3 पन्ने दिखाए। वहां से 3 पन्ने इतनी बारीकी से फाड़ा गया था जैसे वो वहां कभी थे ही नहीं। और अंत में कवर के पिछले हिस्से में ये साफ साफ लिखा था कि कृपया इसे मत पढ़ना वरना अगली चोरी आपकी होगी। भाई, मैंने तो इतना पढ़ते ही फैसला कर लिया था कि ये किताब अब मैं लेकर ही रहूंगा। ऐसे ललकारने वाले की तो शामत आए और मैंने बिना बहस किए चुपचाप पैसे बढ़ाए। दुकानदार समझ गया मैंने बात दिल पर ले लिया है तो उसने भी जाने दिया। अभी भी कुछ वक्त बाकी था तो वहीं स्टेशन पर पड़े हुए बेंच में बैठकर पढ़ने लगा। शीर्षक था अनामिका। पहले पन्ने में लेखक ने कुछ अपने बारे में लिखा था। दरअसल कुछ नहीं, चंद वाक्यों में बहुत कुछ लिखा था। आजकल इतना भी कोई शरीफ नहीं है जो अपना जुर्म कबूल कर ले। लेखक ने साफ साफ लिखा था कि वो एक चोर है जो कि एक जमाने में किसी किताब संग्रहालय के नियमित आगंतुक हुआ करते थे। उन्हें एक बीमारी थी, चोरी करने की। आमतौर पर लोग बड़ी बड़ी चीजें चुराते हैं, परंतु लेखक को किताबों में से आखिरी 3 पन्ने चुराना बहुत पसंद था। और ऐसे ही 3-3 करके वो पन्ने चुराते रहे। फिर एक रोज उन चुराए हुए पन्नों के सारांश को बांटकर एक कहानी लिखी, जो कि ये कहानी है। मुझे इतना पढ़ते ही दिलचस्पी पैदा हुई। कुछ देर में ट्रेन आ पहुंची। मैं अपनी साइड लोअर वाली सीट पर बैठ गया। सामान कुछ ज़्यादा नहीं थे। मेरे साथ बस मेरा एक बैग था जो कि मैंने जाते ही सीट पर पटक दिया था। मेरा पूरा ध्यान किताब शुरू करने के ऊपर था। इतने में मेरे आंखों के सामने एक खूबसूरत सा चेहरा नमूदार हुआ। सलवार पहने एक लड़की जो कि शायद मेरे ऊपर वाले सीट की होगी, आकर सामने बैठ गई। मैंने जानबूझकर नजरें चुराई। मुझे पता था कि अगले ही पल वो मुझे ऊपर शिफ्ट हो जाने की दरख्वास्त करेगी, इसलिए मैंने नज़रअंदाज किया। वो जो झलक मैंने एक बार देखा था वो अब मेरे मन में ही था। मैं उन्हें सोचे ही जा रहा था कि उन्होंने मेरे सोच के मुताबिक दरख्वास्त किया। मैंने कहा, देखिए मोहतरमा, मैं हर बार लोअर सीट बुक करता हूँ ताकि मैं किताबें पढ़कर वादियों को देखता रहूँ। सॉरी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। उन्होंने ऐसी शक्ल बनाई जैसे मैंने बढ़ते पेट्रोल के दर बता दिए हों। वो बार बार कहती रहीं कि रतलाम में ही उतर जाएंगे, मगर मैंने एक न सुनी। ये हर बार होता है,
किसी के घुटनों में तकलीफ हो या किसी के साथ कोई बच्चा हो, सभी मुझसे अपनी सीट की तबादला करवा ही लेते हैं। तो उन्होंने अचानक मेरे हाथ में किताब देखकर मुझे टोका। उन्होंने कहा कि ये किताब चोरी की है। मैंने कहा जी नहीं, मैंने अपने पिताजी के पैसे से खरीदी है। फिर हंसते हुए उन्होंने वही कहा जो लेखक ने पहले पन्ने में अपने बारे में बताया है। मैंने अचानक पूछ लिया, आपने ये किताब पढ़ लिया है? कैसी है? मुझे तो बेहद दिलचस्प लग रही है। उन्होंने मेरे सवालों की गाड़ी थमने का इंतजार किया और कहा, मैं उसी पुस्तकालय में केयर टेकर की नौकरी करती थी जहां से ये लुच्चा पन्ने चुराता था। अंत में इल्जाम मुझ पर लगा और मैं नौकरी से निकाल दी गई। मैंने पूछा, इसका मतलब ये इसी शहर की लेखक है? फिर तो आपने ही इस किताब के आखिरी पन्ने चुराए हैं। देखिए, आप पढ़ी लिखी हैं, आप पर ये सब हरकतें शोभा नहीं देती। मुझे वो 3 पन्ने वापस कर दीजिए, मैं चुपचाप ऊपर चला जाऊंगा। उन्होंने मेरी बात काटते हुए कहा, खबरदार, जो ये आपने पढ़ा तो ये किताब शापित है, आपकी भी चोरी हो जाएगी। मैंने कहा, आपके होते हुए और कौन चुराएगा? उन्होंने तीखी नजरों से मेरी ओर देखा और शांत रही। वो गुस्से में मुझे और भी प्यारी लग रही थी, मगर उन्हें ऐसे देखना अभद्रता होगी, इसलिए मैंने नजरें झुकाकर पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने सोचा, जब आखिरी 3 पन्नों की बारी आएगी तब मांग लूंगा। फिर मैं पढ़ने में मशगूल हो गया। एक अजीब सा आकर्षण था उस कहानी में। मैं पढ़ता ही चला गया, मगर कुछ क्षण के बाद मुझे रुकना पड़ा। उस किताब में भी एक लड़का और एक लड़की की मुलाकात का जिक्र था। ठीक मेरी ही तरह वो लड़का एक किताब खरीदकर ट्रेन में चढ़ा था। एक लड़की सामने आकर बैठी थी। लगभग वही बातें लिखी थी जो अब तक घटित हो चुकी थी। मुझे अब थोड़ा डर लगने लगा था। मैंने उनकी तरफ निगाहें की तो देखा वो सो रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने मन बहलाया और फिर आगे पढ़ने लगा। उस किताब में आगे लिखा था कि वो लड़की बिना टिकट के ट्रैवल कर रही थी। इस बात का खुलासा थोड़ी देर में टीटी के आने पर हुआ था। टीटी के साथ हुई पूरी वाकयात बहुत लंबी थी और अंत में उस लड़की को अगले ही स्टेशन पर उतरना पड़ा था। उसके जाने के बाद जब उस लड़के ने अपना सामान ढूंढा तो वो गायब थे। मैं रुक गया। मुझे अब वाकई में डर लगने लगा था। तुरंत मैंने अपने बैग को, जो मैंने थोड़ी देर पहले सीट पर पटक दिया था, उसे सहलाकर अपने नजदीक ले आया। वो अभी तक सो रही थी। ताज्जुब सी बात थी कि उस किताब की वो लड़की ने टीटी से अपना परिचय देते वक्त किसी पुस्तकालय का जिक्र किया था। मैंने मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। मुझे ऐसे लगने लगा था कि किसी की कहानी में मैं बस एक किरदार हूं जो कि वक्त के साथ पढ़े जा रहा हूं। पूरा ट्रेन मुझे अब एक किताब लगने लगा था। कुछ सहयात्रियों के बारे में जो कुछ लिखा था, मेरे आसपास बिल्कुल वैसे ही लोग मौजूद थे। मुझे चैन तब आई जब सामने मैंने टीटी को देखा। मैंने पूर्वानुमान लगा लिया था कि ये लड़की अब ट्रेन से निकाल दी जाएगी। टीटी के आते ही मैंने कहा, सर प्लीज इनके टिकट चेक कीजिए। मुझे हड़बड़ाता हुआ देखकर टीटी ने अचंभित होकर कुछ देर देखा। मैं बहुत ज्यादा घबरा रहा था। बोगी के सारे लोगों की निगाहें अब मुझ पर थी। टीटी ने थोड़ी देर बाद उस लड़की को जगाया। टिकट मांगते ही उसने अपना टिकट बढ़ा दिया। मैं हैरान था। मैंने तुरंत कहा कि सर ये टिकट नकली है, ठीक से चेक कीजिए। इतने में लड़की ने हंगामा खड़ा कर दिया। बहुत देर तक वो बोलती रही और आसपास के लोग उसकी तरफदारी करने लगे। टीटी ने फिर से पुष्टि करना उचित न समझा और मुझे वार्न करके मामला सुलझाने की कोशिश की। मैंने माफी मांगी और चुपचाप ऊपर बैग के साथ चला गया। वहां जाकर अपने बैग को कस के पकड़ लिया और चिंता मग्न हो गया। मेरे दिमाग से अब किताब गायब हो चुका था। कब मेरी आंखें लग गई, कब रतलाम आया और कब वो उतरी, कुछ पता ही नहीं। ऐसे सो रहा था जैसे भांग के नशे में हूं। नींद टूटी तो मैंने पहले अपने बैग की तलाशी की। सब सही सलामत था। उस लड़की को न पाकर मैंने चैन की सांसें ली। थोड़ी देर तक कड़ी से कड़ी जोड़ता रहा। जो कुछ हो गया, क्या वो एक साजिश हो सकता था या फिर मैं पैरानोया महसूस कर रहा था? कई सारे सवाल थे और जवाब पाने के लिए मैंने किताब खोला। किताब के आगे आने जाने वाले सहयात्रियों को लेकर कूलियों तक के बारे में विशेष वर्णन था, लेकिन उस लड़की का जिक्र नहीं था। उस कहानी में वो लड़का अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचने ही वाला था कि आखिरी के पन्ने गायब थे। मेरे मन में अब भी चैन नहीं था। मैंने सोचा, अगर मैं ये हंगामा खड़ा न करता तो शायद वो पकड़ी जाती। सोचते सोचते बाकी का रास्ता कट गया और मैं बम्बई अपने फ्लैट में पहुंच गया। मैं अगले 3 रोज तो इस पूरे वाकयात को सोचता रहा। अंत अभी भी बाकी था।
और मैं हर मुमकिन अंत के बारे में सोच सोच कर परेशान रहा। मैंने अपने घर वालों और दोस्तों को फ़ोन कर सबकी सलामती का जायज़ा लिया, फिर भी मुझे चैन नहीं था। जब 3 रोज़ बीत गए तब मैं पहली बार अपने फ्लैट से बाहर गया। वहाँ एक चाय की टपरी पर चाय पी रहा था कि मेरी मुलाकात एक अजीज़ मित्र से हुई। मैंने उन्हें पूरा किस्सा सुनाया तो वो मुझे देखकर हंसने लगा। उन्होंने कहा, भाई, वो तुम्हें डराना ही तो चाहती थी। हो सकता है उस किताब की लेखिका वो खुद हो, जो कि बुक स्टॉल के किनारे खड़े होकर अपने ग्राहक को ढूंढ रही हो। बड़ी चालाकी से उसने किताब ऐसे लिखा है जो अमूमन हर सफ़र करने वाले यात्री की कहानी है। हो सकता है वो किताब बेचने की कोई सेटिंग हो। मेरी जान में जान आई। अब धीरे धीरे डर कम होने लगा था। कैसे बेवकूफ़ बन गया यही सोचने लग गया। कुछ घंटों में बिल्कुल साधारण हो गया और उनसे इजाज़त लेकर अपने फ्लैट में आ गया। मुझे अब भी वो 3 पन्ने वाली बात समझ में नहीं आई। 3 ही पन्ने क्यों? उससे ज़्यादा या कम क्यों नहीं? इतने में मेरी निगाहें मेरी मोबाइल पर पड़ी और मैंने देखा कि इस बात को बीते 3 दिन हो चुके हैं। मुझे अब सब समझ में आ गया। उस लड़की ने, जिसको मैंने पहले बला की खूबसूरत समझ बैठा था, मेरी जिंदगी के किताब से 3 दिन यानी 3 पन्ने चोरी कर लिए थे। ऐसा लगा जैसे अब भी मुझे कोई देख रहा है। अब भी मैं किसी की कहानी का एक हिस्सा मात्र हूँ। मैंने पीछे देखा और पीछे कोई भी नहीं था। वो किताब जिसका शीर्षक अनामिका था, मैंने कलम से मिटाकर लेखिका कर दिया। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। टिल देन, यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड थैंक यू।